मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ और मैं तकरीबन 10 साल से मैं साइकिलिंग कोचिंग कर रहा हूँ और माशाल्लाह से मेरे 400 से अबव मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट साइकिलों के साथ। और सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था लेवल 1 का। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया कोरिया और वहाँ से मैं लेवल 2 क्वालिफाइड हो गया और वो मैंने टॉप भी किया था। और वहाँ के मेरी जो परफॉर्मेंस रही है तो उसके बिना पे मुझे बेस्ट कोच का अवार्ड भी मिल गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हीं की तरफ से एक रेफरेंस लेटर आया था साइकिलिंग फेडरेशन को कि इस बंदे को हायर कर ले। चूँकि साइकिलिंग फेडरेशन के पास इतनी बजट नहीं होती कि वो किसी को हायर कर ले, तो उन्हीं ने ही यही मेरा केस जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड को फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड ही कोचेस को हायर करते हैं। तो उम्मीद यही है कि हाँ, अगर बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हायर मैं हो जाऊँ तो प्लेयर्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उनके लिए फुल टाइम दे सकूँगा। ये गेम ऐसे स्टार्ट हुई मेरी कि मेरे पास एक साइकिल थी जो मुझे स्पीड में चलाने का बहुत शौक़ था, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी चाइनीज़ साइकिल जो होती है फिनिक्स की, वो तो उससे मैंने कैरियर जो मड गार्ड होते हैं वगैरह जितने भी इक्विपमेंट्स उसमें थे वो सारे निकाल के कि वो हल्की हो और वो स्पीड मारे, तो वो ली थी। तो वो कहीं मार्केट में जूस लेते वक्त वो मुझसे चोरी हो गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। फिर मैं गया सेकंड हैंड बाज़ार में सेकंड हैंड साइकिल ढूंढने, तो वहाँ मुझे एक मिली ब्रांडेड इंग्लैंड की रेले साइकिल। तो जब वो मैंने ख़रीदी और उसका चलाना मुझे मुख्तलिफ फ़ील हुआ और वो मतलब ज़्यादा मैं दूर जाता था, स्पीड भी वो लगाती थी, तो मैंने उस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी कि यार ये ब्रांड है क्या और ये इंग्लैंड और चाइनीज़ में क्या फ़र्क है। तो उसके जब मैंने वेबसाइट खोली और मैं गया और वहाँ उसके एसेसरीज़ देखी, बाकी साइकिलिंग के नियर जितने कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, तो इसका ये पूरा जितना भी मतलब मुझे पता चल गया कि ये तो बिल्कुल समंदर है, एक डीप सी है। तो बस उस डीप सी में छलांग लगाने का शौक़ हुआ और वहाँ तब से छलांग लगा के मैं उसी में स्विम कर। स्टार्ट में बोला है कि हम इंसानों को पता नहीं चलता कि एक वाक़या हुआ है इसमें मेरा नुकसान है या फ़ायदा है। तो मैं अभी शुक्र करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है वो साइकिल मेरी चोरी हुई थी, वरना आज मैं इस स्टेज पे ना होता। मैंने गेम स्टार्ट की तो सबसे बड़ी मुश्किल मेरे साथ ये थी कि मैं वाहिद साइकिलिस्ट था, वहाँ साइकिलिस्ट की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं थी, कम थी। तो स्टार्ट में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरी टीम पूरी नहीं थी। उसके बाद फिर मैं कोचिंग में गया, तो फिर कोचिंग में फिर मैंने और राइडर्स ट्रेन किए और पूरी एक टीम बना ली, लेकिन तब मैं खुद राइड नहीं कर सका। लेकिन हाँ, जो मेरा शौक़ था वो मैं औरों के ज़रिए मैंने पूरा कर लिया। सिस्टम के साथ तो मैं ख़ुद भी एग्री नहीं करता, लेकिन जब भी मेरे साथ नए राइडर्स या कुछ आते हैं तो उनको मैं यही बोलता हूँ, इनको मैं बोलता हूँ कि सिस्टम पे उंगली ना उठाएं। ठीक है, हम हैं, हमारे सामने बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन जब इन ऑब्स्टिकल के साथ ही जब हम वो चीज़ अचीव करेंगे सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि सहूलत के साथ तो हर कोई अचीव कर रहा है, हमारा है कि हम ऑब्स्टिकल्स के साथ हमने वो चीज़ अचीव करनी है। तो कोशिश यही होती है कि हम राइडर को मोटिवेट ही रखें, उनको ये पॉलिटिक्स या डिसहार्ड चीज़ें जो हैं उनसे दूर रखें, जितना हमसे हो सके हम सपोर्ट करें उनको। तो हमसे जितना होता है वो हम पूरा करते हैं। बाकी जो सिस्टम है या ट्रेनिंग का है या ओलंपिक में साइकिलिस्ट क्यों नहीं है, तो उसमें हमारी तो बहुत वीकनेसेस है। सबसे मेन वीकनेस ये है कि हमारे पास एक तो वो बजट नहीं होता, दूसरा ये है कि ओलंपिक के लिए अगर आप खिलाड़ी रेडी करते हैं तो उसको आपने 14 साल से उठाना है, अपने साथ रखना है, मतलब जो स्पोर्ट्स बोर्ड हैं उन्होंने, और पूरा 4 साल के लिए पहले उसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जूनियर कैटेगरी उसके लिए ट्रेन करना है, फिर आपने 4 साल मज़ीद उसके लिए ओलंपिक के लिए ट्रेन करना है। तो ये पूरे 8 ईयर्स का प्रोग्राम होता है जो आपने करना होता है। और आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी के गेम में भी यहाँ पाकिस्तान में किसी एथलीट के लिए 8 ईयर्स का प्रोग्राम किया गया। मेरा जो है जी नॉलेज तो जो वर्ल्ड लेवल के हैं उनके बराबर मैं अब खुद को देखता हूँ कि नॉलेज मेरे पास इतना है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं फुल टाइम यहाँ पे कोचिंग नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे अपनी लिविंग के लिए भी लर्निंग करनी होती है। और यहाँ पे मैं जो कोचिंग कर रहा हूँ तो वो मैं वॉलंटियरली कर रहा हूँ। तो उस बिना पे ये है कि वॉलंटियरली मतलब मैं फ़ुल टाइम फिर कर नहीं सकता, तो मैं बिल्कुल जितना पॉसिबल हो मेरे लिए मैं उतना करता हूँ। तो ये चीज़ है कि मुझे मतलब अगर फ़ुल टाइम मिल जाए तो मैं अपने खिलाड़ियों को मैं वर्ल्ड ए क्लास वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन चैम्पियनशिप उसमें अच्छी कारकर्दगी करा। मेरा बड़ा ड्रीम है
تو وہ یہ ہے کہ میں 14 سال کے لڑکے اور لڑکیوں کو بچوں کو میں لے کے میں ان کو ٹرین کروں اور میں پورا 8 ایئرز کا پروگرام چلا کے ان کو اولمپک میں کوالیفائی کروا سکوں، ان کو کمپٹیٹیو ایک باہر کی جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں اپنے کھلاڑیوں کو کھلوا سکوں، یہ میرا سب سے بڑا ڈریم ہے۔